नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। कहते हैं एक और इंसानियत को शर्मसार किया गया है। जी हाँ, एक और लड़की बलि चढ़ गई है और बलि चढ़ी है एक इस शख्स की वजह से। जी हाँ, ये शख्स मारता है और सुनने में आ रहा है कि मारकर मुआ दिया। अब क्या मामला है, नहीं मामला हम बताएंगे, इनसे जानेंगे। लेकिन ये मामला है दुबे कटोरिया का। जी हाँ, दुबे कटोरिया इस शख्स का घर हुआ और इसकी पत्नी थी और ये मामला है। नाम का बोल तो नवनीत का भेर है, क्या भेर है, झगड़ा भी रहे हम दोनों गोड़ा में। कई साल शादी के भेर है? 10 साल 10 साल से लगातार झगड़े होके। झगड़ा ना हो फिर हाँ, एने करी झगड़ा ऊपर काहेला? ऐसे मतलब पता नहीं, बहुत ज्यादा बोलत रख प्लस जो ना बोले के तो हम बहुत बेर कहबो कहीं लोग से जे ज्यादा हमरा से झगड़ा करले तो लोग कहलक जे जब झगड़ा करे लगे तो तू माने घर से निकल जाइए। हम वो दिन वो इलाका झगड़ा भेल, हम घर से निकल गए और ओकरा बाद अच्छा, एक फोटो जो मेरे पास है उसमें मारा हुआ फोटो है, पीटे हैं और उसका दाग है, इस पे दाग है। ये क्यों मारे? मैं मारा था। लड़की मारने के लिए होती है? हम आपसे पूछ रहे हैं, लड़की मारने के लिए होती है? कोई औरत मारने के लिए होती है? जो जवाब दे, जल्दी दे। क्या होती है? मारने के लिए होती है, हम जो पूछ रहे हैं। मैं गलती तुमको कोई मारे और तुमको फाड़ दे तो तुमको अच्छा लगेगा? वो नहीं, मेरे को नहीं मारना चाहिए था। मैं तो काहे मारा? हम जितना पूछ रहे बताओ। झगड़ा ज्यादा हो गया था इसलिए मैं। तुम मारा है ना? हाँ, मैं मारा था। मारा है ना? उसके बाद क्या किया है? मरने के बाद मैं चला गया घर से बाहर। घर से बाहर? हाँ, वो कहाँ थी उस टाइम? वो घर में ही थी। क्या कर रही थी उस टाइम? वो अपने वो झाड़ू पोछा मार रही थी। मर कैसे गई? वो दवाई खा के सल्फास का सल्फास का गोली आया कहाँ से? वो गांव से ही ले गई थी गेहूं में कौन? डालने के लिए। लड़की ले जाएगी सल्फास का गोली? वो लेके गई थी गेहूं में डालने के लिए। लड़की ले जाएगी? गया था ये तो बता। वो मेरी बीवी बीवी लेके गई कि तू मेरी माँ लेके गई? मारो के बैंक का एक मिनट, कौन लेके गया? वो मैं देखा ही नहीं कौन ले गया था। नहीं, मेरे घर में पड़ा था। गाड़ी में बोल रहा था कि मेरी मम्मी ले गई। घर पे हाँ, गाड़ी में ये मेरे से बोला कि मेरी मम्मी 1.5 साल पहले यहाँ से पॉइजन लेके गई थी गेहूं में डालने के लिए। ठीक है, ये क्या किया, घटना स्थल पर ये मौजूद था, इसकी माँ मौजूद थी, मेरी बहन थी। ठीक है, ये क्या किया कि मेरी बहन बोली कि आज मेरा मैरिज एनिवर्सरी है। ये बोला कि चलो ठीक है। ये क्या किया कि बोला चलो ठीक है। उसके बाद घर से बाहर गया। इसके बाद इसके फोन पे इतना प्रेशर आने लगा फ्यूल डलवाने के लिए गाड़ी में, किसी कारीगर को पैसा देने के लिए, जो भी इसकी मेंटली टॉर्चर उन्होंने किया। इसके पास पैसा नहीं था, जिसके वजह से उधर से आया, गुटखा उटका वाइन लेके आया, उधर से करके आया। ठीक है, उसके बाद क्या किया कि ये गया, उसको बहुत मारा, इतना मारा कि मेरी बहन बेहोश हो गई, जिसके वजह से वो क्या किया कि मार दिया। इसकी मम्मी भी वहां पे मौजूद थी, मम्मी वहां से गेट से बाहर निकल गई। ये गुस्सा में क्या किया कि गेट लॉक कर दिया। मेरी बहन इसको पकड़ रही थी कि ये हो सके कि आगे जाके कहीं ये कोई घटना मत कर ले, तो मेरी बहन इसको पकड़ रही थी। ये क्या किया कि गेट लॉक कर दिया, उसको लात मार के उधर ढा दिया और गेट लॉक कर दिया। गेट लॉक करके चला आया। मेरी बहन ने मेरी वाइफ के नंबर पे कॉल की और कॉल करके अपने पूरा बॉडी दिखाई कि ऐसा ऐसा मेरे साथ वो घटना घटाया है। ठीक है, मेरी मम्मी ने बोली कि चलो ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ से छोटा भाई को लेकर मैं फौरन तुम्हारे पास आ रही हूँ। ठीक है, बस वहीं पे उसके बाद वो मम्मी फोन काट दी और काट के मेरे पास कॉल करके बोली कि ऐसा ऐसा बात है, उसको बहुत मारा है और मार के गेट बंद कर दिया है। ठीक है, उसके बाद जब गेट बंद कर दिया तो उसके बाद मेरी बहन के पास लास्ट ऑप्शन कुछ नहीं था, जिसके वजह से इसकी मम्मी जो दावा लेके गई थी, दावा रखी थी, ये सब साजिश था कि ये कभी गुस्सा में वो दावा खा ले। ये दावा उसी के घर में थी, जिस घर में हाँ, उसी घर में थी जिसमें वो बंद किया था। इन लोगों का तो पूरा फैमिली का साजिश था कि वो तो वहां पर रखेगा। और जब लेके गया तो 1.5 साल के अंदर में नहीं इसकी मम्मी उसको दावा उसको गेहूं का अंदर डाली, और ना ही इसका फैमिली ने उसको मम्मी को कभी टॉर्चर किया कि तू इसको दावा डाल दे, नहीं तो बाहर फेंक दे। ठीक है, नहीं फेंके। इन्होंने झगड़ा किया मेरी बहन के पास, जो गेट लॉक कर दे, उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, जिसके वजह से मेरी बहन ने उस दावा को खाया। ठीक है, इसके पास दावा खाने के बाद मेरी मम्मी के पास भी कॉल की, इसके पास भी कॉल किया गया, लेकिन ये कॉल रिसीव नहीं किया। सूरत कितने दिन पहले यहाँ से गई थी? 13 तारीख को मेरी बहन मुजफ्फरपुर से गाड़ी पकड़ी, 15 तारीख को 8 बजे वहाँ सूरत में वहाँ पे पहुंची। ठीक है, उसके बाद ये वहाँ से ऑटो रिजर्व किया, लेके गया अपने रूम पे। अच्छा, सूरत जब गई थी तो तुम मारा था क्या? सूरत पहुंचा था, किस लिए मारा? क्या झगड़ा किस? झगड़ा तो वो खाली बोलती थी जो मेरे को होटल से खाना खाना है, तो मैं बोला मेरे को भी काम है, मेरे को जाने दो, गाड़ी उड़ी को पूरा सब शक्ल देख के लगता है कि होटल से खाना खिलाएगा। तुम्हारा शक्ल देख के लगता है? हम जो पूछ रहे हैं बताओ ना। नहीं। उसके बाद तुम होटल से खाना खिलाते? उसके बाद जानते क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ
कि इन्होंने मार दिया, मार के जब वो बेहोशी हालत में पड़ी तो इनके पड़ोसी ने एक फोन किया अपने पड़ोसी के पास कि मेरी बीवी कॉल नहीं उठा रही है। जो फोन हाँ फोन किया कि मेरी बीवी फोन नहीं उठा रही है। वो जाके देखा तो वो बेहोश पड़ी हुई थी। हाँ मेरी बहन बेहोश पड़ी थी। उसके बाद ये कहा किया कि मेरी बहन को लेके नियर हॉस्पिटल में गया। वो बोला कि ऐसा केस मैं नहीं लूंगा, ठीक है। अच्छा, वो बोला कि हॉस्पिटल वाला बोला कि ऐसा केस नहीं लूंगा। फिर वो सेकंड हॉस्पिटल गया, वो भी बोला कि नहीं लूंगा। तब तक उसका क्रिटिकल कंडीशन होने लगा। उसके बाद क्या किया कि जब कंडीशन उसका जब रफ होने लगा तो उसके बाद क्या किया कि अपने किसी गाड़ी में निजी गाड़ी में या किसी गाड़ी में, मैं ये नहीं देखा, लेकिन किसी गाड़ी में डालकर ये रास्ते में ले जा रहा था किसी और हॉस्पिटल में। तब तक वो डेट का गई। इसके बड़े भाई ने कहा कि इसको फोन करके बोला कि जो मैं बोलूंगा वही करना है, ठीक है। उसके बाद इसके भाई ने कहा कि कि नियर में उधर कहीं लेके जा रहा था लाश को जलाने के लिए। तो इसका जो पड़ोसी था बोला कि इसके घर वाले को पता चल गया है, उसके भाई, उसके पापा, उसके फैमिली में कोई आएगा तो उसके बाद ही ये जो होगा सो होगा। उसके बाद कहा किया कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में बॉडी को मैंने एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, जिसके वजह से ये क्या किया कि कोई वहाँ पे कामरेज एक जगह है नियर में पुलिस स्टेशन और साथ में सदर अस्पताल भी है, ठीक है। वहाँ पे क्या किया कि लेके गया, वहाँ पे ले जाके उसको रख दिया। वो बोला कि इसका फैमिली में कोई है, तो बोला कि नहीं। तू कौन है? तो हस्बैंड। तो बोला कि चलो ठीक है। वो बॉडी को ले लिया वहाँ पे पीएम के लिए और वहाँ पे रख दिया। पोस्टमार्टम हो गई? पोस्टमार्टम हुआ मेरे जाने के बाद। बात क्या हुआ कि बोला कि जब तक इसके फैमिली से कोई नहीं आएगा मैं बॉडी तेरे को दूंगा नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला है कि नहीं? नहीं, मेरे को नहीं बोला। वहाँ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे को बोला गया कि 3 डेज या 7 डेज के बाद मिलेगा। पोस्टमार्टम में क्या कहा गया, ये किससे मरी है, ये कुछ पता नहीं, मेरे को मैं उसे पूछा कि कुछ मेरे को सुझाव दीजिए, तो बोला कि सुझाव आने के बाद ही मिलेगा। एक्चुअली जो है मैं देखूंगा चल के वहाँ घटना स्थल पे, मैं वहाँ पे देखूंगा बॉडी के पास कि क्या है क्या नहीं है। मैं उसे वहाँ पे पुलिस एक्शन ले रही है आपके? मेरे साथ वहाँ का पुलिस बिल्कुल एक्शन नहीं लिए, याद की पुलिस एक्शन नहीं ले? बिल्कुल नहीं। आपने एफआईआर किया वहाँ? मैं एफआईआर के लिए मैं उसको बोला गया। मेरे जाने के पहले जिस दिन घटना हुआ उस दिन इन्होंने पूरा प्रक्रिया वहाँ किया। मैं फ्लाइट से बेंगलोर से मैं मुंबई गया, मुंबई से मैं बस ट्रेवल करके मैं गया वहाँ पे घटना स्थल पे। तब तक वहाँ पे एफआईआर पूरा ये इन्होंने अपने माध्यम से लोग आपने किया है कि नहीं? मैं नहीं किया वहाँ। आपने नहीं ठीक है, मैं क्या अच्छा। हमसे वो क्या बोला वहाँ से पुलिस पदाधिकारी हमको क्या बोला कि आपका मैं सिर्फ स्टेटमेंट इसलिए ले रहा हूँ कि बॉडी पीएम होने से नहीं रोका जाए, ठीक है। एक चीज बताइए, आपका जो बच्चा है ना, उसको अब क्या कीजिएगा? मैं पढ़ाऊंगा। पढ़ाएगा तुम? हाँ। तो उसको भी मार देगा? नहीं, मैं पढ़ाऊंगा। हैं? क्या करिए बच्चा के साथ क्या? देखिए मैं ये चाहता हूँ कि इसके पूरे फैमिली वाले यहाँ आए और आके और उसके बाद मेरा मीडिया के सामने इसके नाम का जितना प्रॉपर्टी है वहाँ पे, इसके नाम से मकान है, इसके नाम से वहाँ पे कढ़ाई वाली मशीन है, 7-8 मशीन है। उसके बाद इसके नाम से वहाँ पे पिकअप है, ठीक है, बाइक है। वहाँ पे इसका जितना मार्केट में पैसा है वो सारा पैसा उस दोनों बच्चे का नाम से किया जाए, ठीक है। अब उसके बाद इस पे जल्द से जल्द अच्छा से अच्छा कार्रवाई किया जाए। अच्छा, ये मांग है आपकी? हाँ, मेरी ये मांग है। अगर नहीं होगा तो फिर मैं आगे अपना कार्रवाई करूंगा। अच्छा ठीक है, क्या करेगा? देगा अपना जमीन सब बच्चे को? सब उसी का है, लिखेगा? सब उसी का है। तेरहवीं जो डेज होती है बॉडी को जो संस्कार किया जाता है उसके 13 दिन के अंदर में ये पूरा के पूरा मेरे को चाहिए, पेपर के साथ, बाइजत पेपर के साथ मेरे को पूरा के पूरा चाहिए मेरे सामने। वहाँ की प्रॉपर्टी, पैसा, गाड़ी, मकान और उसके पास इसके पास जितना पैसा है पैसा, ये सब कुछ। और इसकी माँ यहाँ पे आएगी और इसके लड़की के नाम से और इसके लड़के के नाम से इसका जितना प्रॉपर्टी है यहाँ पे 6 बीघा प्रॉपर्टी है ना उसका 3 बीघा प्रॉपर्टी इसके बेटे के नाम से और इसकी लड़की के नाम से किया जाए। ये देखिए, ये शख्स का चेहरा देख लीजिए। ये शख्स अपने बीवी को मार दिया है। ये भाई है, सारा बताया आपने, सुना आपने। और इस शख्स के बारे में देखिए, इस शख्स के बारे में क्या कहना है जरूर बताइएगा। जय हिंद।